आप लोग किस मुद्दे पे वोट मांगिए? हम लोग इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? जो आदमी 3 बार मैदान से हट गया है, हार गया है, उसके बारे में क्या बोलना है? आप लोग हमारे मानना क्या रहेगा वोट में? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी ट्रेन, ट्रेन एम्स है, कितना बार देवघर में भाई, यहाँ का लोग देवघर में है कि नहीं? आप इसके पहले इसके पहले आप कहाँ जाते थे? एम्स कहाँ था आपका नजदीक? अगर अभी आपके प्रखंड में किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो क्या वो एम्स चले जाएगा? जरूर। अगर हम दिल्ली से तो नजदीक है, रांची से नजदीक है, सर्दी होगा तो एम्स चले जाएगा। सर्दी के लिए हरी देवी है ना, बिल्कुल है डॉक्टर बनने वाली। बाकी कांग्रेस से पूछते हैं, अगर आपकी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो हम लोग ज्यादातर यही हमारी पार्टी का तो यही है कि राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। तेजस्वी यादव ठीक नहीं लगते? तेजस्वी यादव भी ठीक लगते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी ठीक लगते हैं, ठीक लगते हैं, सबको बना रखेगा नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं बीएसपी का जो नारा है, तो बीएसपी के नारे के बारे में आप बोल रहे हैं, तो बीएसपी का नारा तो जरूरत हिसाब से बदलते रहता है। जैसे बीएसपी का एक वक्त नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, सबको मारो जूते चार। फिर जब है ना ब्राह्मणों की जरूरत पड़ी वोट बैंक के लिए, तो कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम ठाकुरगंज के परासी चौक पर है और चौक पर जो है धौंक बढ़ने वाला है। धौंक इसलिए बढ़ने वाला है कि हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है, बीएसपी के प्रभारी हैं और कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। तो 3 लोग जो त्रिमूर्ति जो है यहाँ पर उपस्थित है। और अब हम बात करेंगे गोड्डा लोकसभा चुनाव पर। तो चुनाव पर जब बात करेंगे और त्रिमूर्ति है तो आप समझ सकते हैं कि मामला जो है घमासान होने वाला है। पहले हम बीजेपी से भी सवाल करेंगे। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से हमारा पहला सवाल होगा। पहला सवाल होगा, नाम क्या हुआ आपका? इंद्रदेव चौबे। चौबे जी, ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में निशिकांत दुबे को क्यों वोट दिया जाए? बहुत सारे कारण हैं, मैंने अनगिनत कारण है। अभी जो आप गोड्डा का विकास देख रहे हैं, गोड्डा झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में था, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो गोड्डा में लाखों करोड़ की योजना चल रही है ना। जैसे कि आप देखिएगा, अभी आजादी के इतने साल बाद गोड्डा में रेलवे नहीं था, आज वहाँ रेल चल रही है और लगभग 14 से 15 ट्रेन वहाँ से खुल रही है। देश के प्रत्येक हिस्से में वो गाड़ी जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा निवेश अडानी पावर प्लांट जो कि गोड्डा में बना हुआ है। कितने लोगों को रोजगार मिला है अडानी पावर प्लांट के आने से? बहुत लोगों को मिला है, स्थानीय गोड्डा के लोगों को, बहुत लोगों को है। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार 2 तरह का होता है ना, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जी, कितने लोगों को? बहुत लोगों को। आप अगर जाए जो इस योग्य हैं वो एक टेक्निकल संस्थान है, अडानी जो है टेक्निकल संस्थान। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको रोजगार मिलेगा। और उसके अलावे भी हमारे बहुत सारे कुछ आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा हमारे कम से कम यहाँ से 2000 लोग हैं। 2000 लोग? जी जरूर। ठीक है। बीजेपी को क्यों वोट नहीं दिया जाए और बीएसपी को क्यों दिया जाए? देखिए, सबसे पहले ये हमारे बड़े भाई हैं, इसका बहुत हम सम्मान करते हैं। जहाँ पर हैं ये बीजेपी पार्टी का ये सबसे बड़ा बीमारी है कि जो पूछिएगा वो नहीं बोलेगा। भाई साहब को ये पूछना चाहिए कि आप खड़ा कहाँ हैं, यहाँ से गोड्डा की दूरी कितनी है? यहाँ से गोड्डा की दूरी मिनिमम 60 किलोमीटर है। आप अभी गोड्डा से ही आए, 60 किलोमीटर दूरी का विकास की ये बात करते हैं, अपने घर की बात नहीं करते। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल आया हुआ था, ये उठाकर लेकर चले गए जरमुंडी। हमारे यहाँ हरी देवी रेफरल हॉस्पिटल है, आज लगभग 5-7 साल से मात्र 2 डॉक्टर पर वो हॉस्पिटल चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल की स्थिति देख लीजिए। और अभी चले जाइए, जो मूलभूत समस्या है, बिना पानी का कोई नहीं रह पाएगा। कोई गांव भी घुस जाइए, आंख मूंद करके आपका जोन गांव चले जाइए, उस गांव में पानी का अभी ही घोर किल्लत है। पिछले बार भी हमने कहा था, लेकिन किसी कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बात होगी। अब आप समझ लीजिए, या 75-76 वर्ष में हम पानी भी नहीं दे पाए, उसको वोट हम देंगे जिसने पानी नहीं दे पाया। हमारे यहाँ बड़ा भाग्य से सैनिक स्कूल आया था, हम लोगों को लगा कि नहीं कुछ होगा, लेकिन वो अभी उठा करके जरमुंडी लेकर चले गए। जरमुंडी सैनिक स्कूल क्यों लेकर चले गए? यहाँ क्या दिक्कत? पहले मैं इनकी बातों का जवाब दूं। इन्होंने कहा कि पानी की दिक्कत है। पानी है या बिजली है, जो भी है, ये राज्य सरकार का मामला है। केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं करती है। केंद्र सरकार ने अभी जल नल योजना चला रहा है, गंगा से पानी लाने की योजना चल रही है। आप अगर गोड्डा से आए होंगे तो आप देखे होंगे होरी तक के आसपास बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, पाइप गिर रहा है, पाइप बिछ रहा है। और बहुत जल्द हम लोग प्रत्येक गांव में नहर भी बना है,
कौन नहर? गंगा हाँ, बड़ेश्वर नहर, बड़ेश्वर गंगा पंप नहर है, वो हम लोगों के यहाँ से लाभकारी नहीं है। हमारे यहाँ आपका क्षेत्र कितना सा है? 1 किलोमीटर का है क्या? नहीं, हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है। लंबा में क्या है? यहाँ से लेकर मधुपुर तक है तो क्या वहाँ अगर पानी आ जाता तो वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ नहीं आएगा? मिलता? पानी तो आएगा ही। 15 साल पानी से आएगा हुआ है। ही। वो भी देखिए, वो भी उसमें भी राज्य का दिक्कत है। हाँ। वो योजना जो है बिहार की है, हाँ, वो बिहार से संचालित हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसमें झारखंड का कोई योगदान नहीं है। और ये बताए हॉस्पिटल की बात, हाँ। ये माननीय दीपिका पांडे सिंह विधायक है, हाँ। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ 7 डॉक्टर दूंगा। हाँ। अभी तक एक भी जो डॉक्टर थे हाँ। वो भी यहाँ से चले गए। जो डॉक्टर हाँ। जो डॉक्टर यहाँ थे, हाँ। एक बहुत बढ़िया डॉक्टर अशोक मेहता जी यहाँ थे, हाँ। वो भी अपना करवा ले यहाँ से पदस्थापन दूर। हाँ। तो कहने का मतलब ये राज्य सरकार का मामला है, और बड़े बड़े हमारे छोटे भाई भी इस मामले को उठाते रहे हैं। इन्होंने बार बार बेबाकी से उठाया है सारे मुद्दों को। तो ये राज्य सरकार का मामला है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार का मामला है। यहाँ जो हॉस्पिटल था वहाँ 7 डॉक्टर थे, वो भी दीपिका पांडे जो है यहाँ से ले गए। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और शायद हमारे यहाँ की सभी जनता इस बात को जानती है ठाकुरकंटी की, कि जितना जर्जर स्थिति में हमारे यहाँ थाना चल रहा था, अभी ये कांग्रेस की देन है कि थाना आप जाकर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया और शानदार थाना बना है, रहने के लायक है। सभी अफसर जो है हमा वक्त आपको वहां पर मिलेगा, छोटे पदाधिकारी से बड़े पदाधिकारी तक। कांग्रेस हमारी ये काम किया। और काम की जहां तक सवाल है, अभी 4 साल के अंदर हमारे यहाँ विधायका महोदया ने इतना जबरदस्त काम किया है। आज आप देखेंगे कि गोड्डा से लेकर मेहरमा और मेहरमा से लेकर तेतरिया मोड़ तक इतना बढ़िया रोड बना है, जैसा कि लगता है कि हेमा मालिनी का गाल हो। लीजिए, हेमा मालिनी मतलब विकास का काम हमारी कांग्रेस ने किया है। हेमा मालिनी का जानकारी का बहुत अभाव है। हाँ। ये जो गोड्डा से मेहरमा से तेतरिया रोड की बात कर रहे हैं, हाँ। ये माननीय पूर्व विधायक अशोक भगत जी का देन है। अभी आप गोड्डा से पहले भी आते होंगे, अभी भी आ रहे हैं। आप जो चौड़ीकरण एनएच का काम देख रहे हैं, वो हमारे निशिकांत दुबे जी का किया हुआ है। इनके पहले की स्थिति आप देखे होंगे, रोड की क्या स्थिति थी। बोले निशिकांत दुबे और अशोक भगत जी का क्या हुआ? गा आप रहे हैं। सुनिए सर, सिर्फ नारियल फोड़ने का काम ही निशिकांत दुबे जी ने किया है। यहाँ तक अगर आप इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप ये बता दीजिए कि किसी ने निशिकांत दुबे को 15 साल में भेंट किया हो या देखा हो या कोई योजना उसकी चली हो? कहीं कुछ नहीं, जीरो सन्नाटा एकदम। उलझन में क्यों उलझे हुए हैं? अभी 23 तारीख को माननीय सांसद जी का पूरे मंडल में प्रवास हुआ, पूरे मंडल में। तब चुनाव आने के बाद नहीं, उसके पहले भी आए थे। रुके आप ये रोड की बात, वो बोर्ड दिखा दीजिए। वो बोर्ड दिखा दीजिए। किस लिए आए थे यहाँ? आए किस लिए थे? वो मिलने जुलने आए थे सभी लोगों से, चाय नाश्ता करने, मिलने जुलने आए थे। नाश्ता करने हाँ, सभी से मिलने जुलने आए थे। अच्छा, आपके सांसद जी दिन भर में कितना बार चाय नाश्ता करते हैं? इसका जवाब दीजिए। 40 बार 50 बार। वो तो देखिए, अब करना जहाँ आप मेरे घर आएंगे, हम आपके घर जाएंगे तो क्या नाश्ता होगा ही। चलिए, हम आपको अपने साथ ले चलते हैं, 40 बार चाय नाश्ता बिल्कुल करेंगे, चलिए बिल्कुल चलिए। 50 बार कर लिया। बीएसपी कहाँ है इस दौर में? बीएसपी आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो कम हुआ वो भाजपा अपने झोली में ले लेगा, जो कम नहीं हुआ वो राज्य सरकार। जब सब कम राज्य सरकार करेगा, फिर सांसद यहाँ क्या चुने? आपको पता है ना कि यही बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान का रक्षक है, संविधान बचाने वाली है। लेकिन बीएसपी इनसे सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए। भाई साहब को पूछिए कि रामलीला मैदान में दिन दहाड़े संविधान की प्रति जलाने वाले कौन लोग थे? इनको पूछिए। इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब का जो पवित्र ग्रंथ है संविधान, इस पर इनको आस्था नहीं है। और इनको नहीं, कांग्रेस के लोगों को भी आस्था विश्वास नहीं है। अगर आस्था विश्वास होता फिर और पार्टी क्यों बनती? आज जो कांग्रेस के बाद लगभग 75-76 साल हो गए, 76 साल के बाद बीजेपी बनी, लगभग 50 साल लगभग इनके पार्टियों को हो गया। शेष जो पार्टी इसके बाद क्यों बनी? कहीं न कहीं इन लोगों ने धोखा किया, कहीं न कहीं इन लोगों ने उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और हम इस देश में चौंकाने वाला रिजल्ट देने वाले हैं इस लोकसभा में। लेकिन आप एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं बीएसपी का जो नारा है, तो बीएसपी के नारे के बारे में आप बोल रहे हैं, तो बीएसपी का नारा तो जरूरत के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे बीएसपी का एक वक्त नारा था कि तिलक, तराजू और तलवार,
सबको मारो जूते चार। फिर जब है ना ब्राह्मणों की जरूरत पड़ी वोट बैंक के लिए तो कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर आपको पता होगा कि हमारे आज भी प्रधान महासचिव सतीश मिश्रा जी है, पहली बात समझ लीजिए, और हमारी पार्टी को वोट चलाते हैं। नारा तो दिया था नहीं, तराजू और आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हमारा नारा है। किसने समय पर नहीं बदला? पिछले बार जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था आज वही मैनिफेस्टो है क्या? पिछले बार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था आज वही मैनिफेस्टो है क्या? 6 महीने पहले जो कमीज पहने थे वही कमीज आज देखिए समय का जवाब नहीं है। नहीं जमा यही बात गलत बात है। जब आप बोल रहे थे हम बोल रहे थे क्या? गलत बात मत करिए। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं लोग फ्लॉप है, गरीबों को धोखा देने वाला ये दोनों पार्टी है और दोनों दूसरा कोई नहीं है। ये दोनों मौसेरा भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस और बीजेपी में कहीं कोई अंतर नहीं है। गरीबों का मुखर होकर के कोई देश में आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। सिमट क्यों गई? कहाँ सिमट गई है? आज भी देश के आप सर्च कीजिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने से क्या होगा? विधानसभा में सीट नहीं है, लोकसभा में नहीं है। समय के आपको पता होना चाहिए ना, कांग्रेस एक समय ऐसा था इसकी चरम पर थी पार्टी और बाद में क्या हुआ आप देखिए बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। इस बार कितना सीट लाएगा पूरे देश में? हम सरकार बनाएंगे, कितना सरकार आप बना लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। लोकसभा में क्या हम होगा? यही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में हम चुनाव पूरे लोकसभा में लड़ रहे हैं। न बीजेपी को छाती में बाल है न कांग्रेस को छाती में बाल है। लोकसभा से कौन होगा? बजरंगी मथा आप देख ले रहे हैं, बजरंगी मथा हमारे कैंडिडेट आ गए जो बहुत मजबूत और सशक्त, तीनों को प्यास लग रहा है दोनों को। हल्ला गुल्ला दिख ही नहीं रहा है। कहे दिखेगा हल्ला गुल्ला? हमारा वोट साइलेंट वोट है। अच्छा हमारा यही है, हम कमजोर वर्ग हैं, हल्ला करेंगे चौक पर मार खाएंगे हल्ला होकर। कई लोग सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, सामंतवादी के व्यवस्था के लोग हैं। नहीं देखिए हम लोगों का तो यही है कि जितना 10 साल में विकास नहीं हुआ है आपके हमारे यहाँ बहुत सोच समझकर हमारी पार्टी ने फेर बदल करके माननीय प्रदीप जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और मैं एक एक जन से भी कहूंगा कि एक बार मौका जरूर है कि प्रदीप यादव को मिलना चाहिए। कांग्रेस में अंतर कला है? नहीं, कहीं कुछ नहीं है, वापसी थोड़ी मतभेद हो जाती है, वो सब हम लोगों ने दूर कर लिया है और एक मुश्त होकर हम लोग एक जगह होकर अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। पिछले बार नहीं किया था क्या? नहीं, पिछले बार भी हुआ था, कोशिश में कहीं न कहीं कमी रह गई थी जिसकी बुनियाद पर हम चुनाव हार गए। लेकिन आपके बड़ी दमखम और मजबूती के साथ विशेष क्या होगा? विशेष ये है कि जनता मोदी से तराई माम है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी के लेकर, हर तरह से युवा को लेकर हर तरह से लोग जनता परेशान है। इसलिए सब कॉन्फिडेंट होकर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी और गोड्डा लोकसभा से माननीय प्रदीप जी का एकदम डंका बजेगा और ढेर मतों से चुनाव जीते। प्रदीप आप जी लोग किस मुद्दे पे वोट मांगिए? हम लोग इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? जो आदमी 3 बार मैदान से हट गया है, हार गया है, उसके बारे में क्या बोलना है? आप लोग हमारे मानने क्या रहेगा वोट में? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी ट्रेन ट्रेन नहीं, एम्स है, कितना बार देवघर में है ना भाई, यहाँ का लोग बीमार देवघर में है कि नहीं? आप इसके पहले बीमार नहीं उसके पहले आप कहाँ जाते थे? एम्स कहाँ था आपका नजदीक अगर में? अभी आपके प्रखंड में किसी की तबीयत खराब हो जी, जाता है तो क्या वो एम्स चले जाएंगे? एम्स जरूर। चला जाएगा। अगर हम दिल्ली से तो नजदीक है, रांची से तो नजदीक है। सर्दी होगा तो एम्स चले जाए। सर्दी के लिए यहाँ हरी देवी है ना, डॉक्टर है। बिल्कुल है डॉक्टर, जो भी है ना भाई। एक बात और बताइए, गंगा नहर पंप योजना आपका फेल हो गया, कैसे फेल हो गया? अभी तो पुकी कहाँ देखे आप फेल हो गया? मदर डेयरी खत्म हो गया। पंप योजना मेरा नहीं था। आप इत्र का जो मदर डेयरी हम लोग फैक्ट्री का हाँ, वो 15 साल हुआ है मदर डेयरी बनने से। हाँ, बन रहा है, क्या बोलिए? बन रहा है कि अधूरा दीवार गिर रहा है। 12 साल से 12 साल से बनिए रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार बन जाएगा? इस बार तो बनिए जाएगा ना। हाँ, क्या बनने वाला? बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में काम किया है, जो जीत के गया है ना, अभी तक अभी नहीं किया है, तो बनिए जाएगा ना। हाँ, क्या कहिएगा? देखिए इस बार हम लोग हाँ, इस बार झारखंड में सारे सीट को जीत रहे हैं। इस बार जो है रिकॉर्ड बोर्ड से निशिकांत जी यहाँ से जीत रहे हैं। हमको 2-4 सवाल का आप जवाब दीजिए। इत्र फैक्ट्री जी बन रहा है, जाके देखिए आप। सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल हमारे लोकसभा में ही बन रहा है, जरमुंडी हमारे लोकसभा में ही है। आप बताए आपके क्षेत्र में बन रहा था, कुछ ही नहीं थी आपको। इस मुंह से कुछ ही क्षेत्र जाएंगे जो बात बोल करके कि जा हमारे रहे हैं, क्षेत्र में बिल्कुल बन रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत थी। अभी हमारे सांसद जी ने मतलब देखना सिर्फ शिलान्यास कर हमारे देना। सांसद जी ने अभी भी बोला है कि सैनिक स्कूल यहाँ बनेगा। मतलब बिल्कुल बनेगा, कब बनेगा? बनेगा, उसमें समय लगेगा, चुनाव के बाद। अच्छा, चुनाव के बाद प्रक्रिया क्या कहिए बोल रहे हैं? अच्छा, इस सब का क्या जवाब देना है? आप देख रहे हैं कि ये बोले कि हम प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, अभी चाय नाश्ता 50 बार शुरू हो गया, क्या जवाब दें बताइए? वो तो फिर वही बात बोलेगा कि एम्स है तो देवघर में ही है, देवघर है।
नहीं रेल है तो गोड्डा जाइए, इलाज कराना है तो देवघर जाइए, हवाई जहाज पकड़ना है तो देवघर जाइए। फिर यहाँ वोट मांगने क्यों आते हैं? यहाँ के लोगों को पूछ ले, आवाम है, इन लोगों को पूछ लीजिए क्या ये वहीं से जरूरत पूरा हो जाएगा इन लोगों का, पूछे सब। चले जनता भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ जनता से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। क्या लग रहा है इस बार निशिकांत दुबे का कैसा रहेगा? देखिए चुनाव तो हर पार्टी लड़ रहा है, अब देखिए जनता तय करेगी किसको। क्या लग रहा है, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, सुन लीजिए, विकास तो करेगी जनता, नहीं हुआ इनके क्षेत्र में। जनता स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए ना। स्वतंत्र है, अच्छा। और भी कुछ लोग आए, क्या नाम हलो? मोहम्मद अफसार घर कहाँ हलो? इटवा हलन की विकास होला तेरा क्षेत्र में? अबरी पारी हाँ अबरी पारी होलो जन बहुत कम होलो, बहुत कम होला छो। की बुझाय छो आपकी दा? आपकी दा होता है और की होता है के केकरा देबो वोट? वोट अब देखो जगरात 10 तो हकरे दे हम 10 और चक्रम छो तो ना है। देखो क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम विनय कुमार है। क्या विनय जी, क्या होगा इस बार? क्या होगा? चुनाव हो रहा है और क्या होगा? चुनाव तो होगा ही, बाकी क्या होगा? वोट क्या सोच के देने जाइएगा, किसको दीजिएगा, कौन प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं? हटा के थोड़ा सा रखिए। अच्छा, वोट मेरा सांसद महोदय है निशिकांत दुबे जी, 26 घंटा काम करते हैं। इतने विकास किया कि हम लोगों को कोई चीज का देने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ है, बाकी बच्चा कुछ न है। बाकी बच्चा कुछ नहीं। तो देखिए 26 घंटा काम करने वाले विकास पुरुष जो है यहाँ पर है, और देखिए कई लोग यहाँ पर है, बाकी बहुत लोग तो आप ही की जनता है ना, लगभग जनता नाराज है। जनता के नाराजगी देखिए, जनता के आप सब चीज पूरा नहीं कर सकते, समय के साथ सब चीज होगा, हो रहा है। एक चीजें जो है सामने आ रही है, जब जनता से हम लोग मिल रहे हैं, लोगों का कहना है कि निशिकांत दुबे के व्यवहार में परिवर्तन आया है, कार्यकर्ता अकड़ आ गया, कार्यकर्ताओं से ऐसा तो कहने लग रहा है। हम लोग कई 23 तारीख को हम लोग साथ दिन भर थे, पूरा हर जगह कार्यकर्ताओं का जनता का हुजूम था उनके साथ। जनता का हुजूम था, क्या कहिएगा इस हुजूम को? ये जनता तो पदाधिकारी है, सब पदाधिकारी का बुलाया था, तो कौन कौन हुजूम लगाएगा? सपेरिया के साथ 2-4 तो अपना लोग रहता है घोलटने वाला, काली बार घोलट गया, ये लोग वही वाला है, नहीं समझे? आपके जेब से पैसा निकाले, वो अपना उसी का आदमी उधर खड़ा रहेगा, वही कहेगा मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरा कोई औजार नहीं है, खत्म हो गया। तो सही वही बुलाई लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप अपने मुद्दों पर, हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। आप बताइए, एक घर बनाने में कितना दिन लगता है? इतर नहीं बना है, सब मुद्दा है इसके पास। सैनिक स्कूल पंप यहाँ से इतर खत्म हो गया जी, से बन रहा है। पॉजिटिव बात कहाँ नहीं देख रहे? एम्स देखिए, हम एम्स तो देख ही रहे थे। पैंतीस गोड्डा रेलवे लाइन देखिए, सरकार अमीरों की एक बात बताइए, 35 गोड्डा रेलवे लाइन में भूमिधारियों को पैसा मिलना चालू हो गया बहुत जल्द जो है। हम एक चीज हमको समझ में नहीं आता है कि एक रेलवे को कितना दिन तक आप गिनाइएगा? पहले हल्दिया से पड़ैया से गोड्डा, गोड्डा फिर बना ना, बन रहा है कि नहीं? यहाँ में अच्छा, हमारे जो अभी प्रतिद्वंदी है प्रदीप जी ने कहा था अगर यहाँ रेल की सिटी बजेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। तो निशिकांत दुबे ने भी कहा था कि प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, 10 विधायक कांटेक्ट में सरकार गिरा देंगे। तो कहाँ गिरा? वो राजनीति में होते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों बात आप ही कर रहे हैं कि राजनीति में होते रहता है। अभी आप प्रदीप यादव को घेर रहे थे। बता रहे थे ना, रेलवे जो थी 75 साल तक गोड्डा में रेल नहीं आया था। अच्छा, 75 साल बाद आ गया सब यहाँ। इसके बाद और सारा विकास हो रहा है। उस 75 अभी देखिए, अभी आप साहेबगंज में गंगा पुल देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, सांसद निधि का पैसा हर साल में 5 करोड़ आता है, कितना खर्च हुआ है बता दीजिए आप? इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। तो कौन बताएगा? बताएंगे आप, आपके पास होगा, आप बताइए। आपके पास है तो आप बताइए। 1 रुपया नहीं, बोलिए आप बताइए। देखिए, हम तो आपको एक ही बात बोले कि भाई साहब के कोई पास जवाब नहीं है। इनके पार्टी का सिर्फ सपना वाला पार्टी है, ये हम लाएंगे, ये लाएंगे, इसी पर ही 15 साल राज किए हुए हैं। फिर वही कह रहा है, बट सर पंप वाला अब ये लोग नहीं बोल रहा है। अब गंगा पानी वाला ला, इसको ये पता नहीं पाइप जो बिछ रहा है कौन पाइप है, इसको पहले पूछिए। केंद्र सरकार का तो ये इनको छड़ना नहीं चाहिए। अब हम ही को ही पूछ रहे हैं, इसको अपना बजट का पता नहीं, हम ही को पूछने की जानकारी होना चाहिए। तो सवाल उसका नहीं है आशुतोष जी, सवाल इस बात का है कि जो जमीनी मुद्दा इनको अगर पूछिएगा, अब थोड़ा देर कहिएगा तो तुरंत मंदिर मस्जिद बोलने लगेगा, फिर कहिएगा कि मुस्लिम हिंदू करेगा, फिर कहिएगा तो राम बताएगा, फिर कहिएगा तो राम मंदिर बता, राम लल्ला बोलेगा। इन लोगों के पास गरीबों का कोई भी मुद्दा नहीं है, गरीबों के हित की बात करने का इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए बहुत कुछ इनको तंग नहीं कीजिए, मेरे भाई हैं,
बड़े भाई हैं, इसका आदर करते हैं। और आप जनता जान चुकी है, इस बार बीएसपी की सरकार देश में बनेगी। ये चौंकाने वाला बात होगा, आपको मिठाई खिलाएंगे आप। तो देखिए आप लोग भी चौंकने के लिए जो है तैयार रहिए, क्योंकि बीएसपी की जो है सरकार बनने वाली। बाकी कांग्रेस से पूछते हैं, अगर आपकी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो हम लोग ज्यादातर यही हमारी पार्टी का तो यही है कि राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। तेजस्वी यादव ठीक नहीं लगते। तेजस्वी यादव भी ठीक लगते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी ठीक लगते हैं, केजरीवाल ठीक लगते हैं। तो सबको बना दीजिएगा। नहीं, लेकिन सबका विचार यही होगा कि माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। अच्छा, गोड्डा लोकसभा में क्या मुद्दा को लेकर आप जमीन पर उतर? मुद्दा तो बिल्कुल खुले आम है सर, हम लोग तो बताने की भी जरूरत नहीं, चूंकि बच्चा ये जान रहा है कि 15 साल में एक भी निशिकांत दुबे जी का यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। कोई भी कार्य अगर बता दे ठाकुरगंज प्रखंड में कि स्कूल बना हो या हॉस्पिटल बना हो या और कोई शिक्षा का मंदिर बना हो, कहीं किसी तरह का कुछ नहीं बना हुआ है। आप जन जन से पूछ सकते हैं। मतलब जन जन में नाराजगी है, सभी नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और सभी अपने तरीके से जीतने का दम भी भर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक जो है सब कुछ जानती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो है जनता किस पर विश्वास जताती है और किसको लोकसभा भेजती है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।